इस महीने का एक नाम ये भी है, इस महीने को भक्त वत्सल महीना भी बोलते हैं। उसका अर्थ क्या है? भगवान बहाना ढूंढ रहे हैं कृपा करने के लिए। तो इस महीने में भगवान बहाना ढूंढते हैं कि कौन कौन जो है कृपा के पात्र हैं, किस किस को मैं कृपा दूं। तो खास करके जो गौड़ीय वैष्णव हैं उनके लिए जो कार्तिक महीना है ये बहुत ही ज़्यादा विशेष है, क्योंकि ये जो महीना है ये श्रीमती राधा रानी का महीना है। और क्योंकि श्रीमती राधा रानी का महीना है इसलिए भगवान का सबसे ज़्यादा प्रिय महीना है। और जो गौड़ीय वैष्णव होते हैं वो इस महीने में श्रीमती राधा रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए जो है धाम्स में जाते हैं और बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा भक्ति करें, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान की सेवा करें। और इसके बहुत ज़्यादा महत्व और गुणगान शास्त्रों में बताया गया है। तो जब भगवान यहाँ धरातल पे आते हैं तो उनका एक बहुत बड़ा उद्देश्य रहता है कि किस प्रकार से जो जीव हैं उनको वापस आकर्षक किया जाए। और जब भगवान आते हैं यहाँ पर तो गीता जैसा ज्ञान दे के जाते हैं, अपने शुद्ध भक्तों को भेजते हैं, उनके माध्यम से जीव जो है भगवान की भक्ति में जुड़ जाता है। अब जब जीव भगवान की भक्ति में जुड़ जाता है और भगवान की भक्ति करने लग जाता है, तो जब वो अच्छी तरीके से भक्ति करने लग जाता है तब उसको समझ में आता है कि भक्ति में उन्नति करना कितना मुश्किल है। जब तक शुरू में तो बहुत सारे उसके साल जो हैं वो भक्ति को समझने में, भक्ति अच्छी तरीके से करने में चले जाते हैं, लेकिन जब वो प्रमाणिक रूप से अच्छी तरीके से भक्ति करने लग जाता है तब उसको समझ में आता है कि भक्ति करना जो है कितना मुश्किल है। जब देवहूति जब भगवान कपिल से पूछती हैं कि आप मुझे समझाइए किस प्रकार से जीव जो है भौतिक बंधन में फंसा हुआ है, फिर कपिल देव जी जो हैं पूरा उनको समझाते हैं कि किस प्रकार से तीनों गुणों का प्रभाव हर जीव को इस भौतिक बंधन में बना के रखता है। तो सब सुनने के पश्चात देवहूति बोलती हैं कपिल भगवान को कि जिस प्रकार से आपने व्याख्या दी है ऐसा प्रतीत होता है कि जीव इस भौतिक बंधन से कभी छूट ही नहीं सकता, क्योंकि इतना जकड़ा हुआ है, बार बार उसका मन जो है भौतिक प्रवृत्तियों पे, भौतिक कार्यों पे, भौतिक आसक्तियों के पीछे भागता रहता है। जैसे पहले एक पुराना टेलीफोन था तो उसमें एक नंबर ऐसे डायल करो वापस आ जाता था, तो वही देवती बोल रही हैं उसको बोलो जप करो फिर माया में चला जाएगा, भक्ति करो फिर माया में चला जाएगा। तो उसको कृष्ण के पास रखने में बहुत शक्ति जाती है, उसका खुद का भी शक्ति और बाकी लोगों का भी शक्ति है। तो देवती बोल रही हैं कि बहुत मुश्किल है। तो जब कोई साधक प्रमाणिक रूप से भक्ति करता है तो उसको समझ में आता है कि भक्ति में उन्नति करना कितना मुश्किल है, तब उसको महसूस होता है कि मुझे कितनी कृपा चाहिए। जब उसे महसूस होता है कि मुझे बहुत कृपा चाहिए, बिना कृपा के मैं भक्ति में आगे उन्नति नहीं कर सकता हूँ, तब वो इस प्रकार के जो दिन हैं, भगवान का आविर्भाव है, कार्तिक महीना है, एकादशी व्रत है, इनके बारे में वो ज़्यादा समझ पाता है। तब उसको समझ में आता है कि ये भगवान ने जो मौके दिए हुए हैं कृपा लेने के, ये मेरी ज़िंदगी में कितने ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो वैसे तो जब भगवान इस धरातल पे आते हैं तो उनका जो आविर्भाव है वो की दिन का होता है। अगर गौर पूर्णिमा है तो शाम तक होगा, जन्माष्टमी है तो रात तक होगा, और अगर रामनवमी है तो सिर्फ दोपहर तक होगा। लेकिन एक ओकेजन जो है, एक मौका भगवान ने इतना विशेष बनाया है कि वो मौका पूरे महीने तक चलता है, और वो कौन सा है? कार्तिक महीना। कार्तिक महीना में पूरे महीने जो है भक्तों के लिए कृपा का अवसर रहता है। इस महीने का एक नाम ये भी है, इस महीने को भक्त वत्सल महीना भी बोलते हैं। उसका अर्थ क्या है? भगवान बहाना ढूंढ रहे हैं कृपा करने के लिए। तो अगर किसी ने फीडबैक में हाथ डाल दिया तो भगवान कृपा कर देंगे, माला जप कर रहा है। लेकिन कोई माला जप भी कर रहा है तो भगवान उसको कितना ज़्यादा कृपा करेंगे। तो इस महीने में भगवान बहाना ढूंढते हैं कि कौन कौन जो है कृपा के पात्र हैं, किस किस को मैं कृपा दूं। तो इसलिए ये महीना जो है गौड़ीय वैष्णवों के लिए खास करके बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरा, भगवान को पता है कि हम जैसे बद्ध जीव खास करके कलयुग में हैं, पूरा साल अच्छा भक्ति नहीं कर सकते। भगवान को पता है ये लोग पूरा साल बोलोगे तो बोलेंगे बाद में करेंगे, देखेंगे, इनका मन इस प्रकार से हमेशा इनको जो है बेवकूफ़ बनाता है। तो इसलिए भगवान ने इस प्रकार के महीने दिए हुए हैं कि कम से कम एक महीना तो अच्छा भक्ति करो, कम से कम एक महीना तो ऐसा भक्ति करो कि लगे कि तुम भगवान के धाम जाना चाहते हो। एक महीना तो ऐसा भक्ति करो कि लोगों को समझ में आए तुम भक्त हो।
तो इसलिए भगवान ने एक महीना जो है इस प्रकार से दिया है कि इसमें जो है बहुत अच्छी तरीके से कोई भक्ति कर सकता है। इस महीने में अगर हम धाम में जाते हैं तो बहुत विशेष वातावरण हो जाता है। हर जगह भक्त लोग जो हैं माला जपते हैं, हर जगह भक्त लोग जो हैं दिया लगाते हैं, हर जगह भक्त लोग जो हैं कथा का श्रवण करते हैं, कथाएं भी बहुत होती हैं इस महीने में। तो भगवान चाहते हैं कि कम से कम एक महीना तो आप अच्छी तरीके से भक्ति करो और इस महीने में मैं आपको पूरे साल की कृपा दे दूँगा, ऐसा। तो ये महीना जो है बहुत विशेष है और कई पुराणों में भी इस महीने के बारे में बताया गया है। जैसे स्कंद पुराण है उसमें बताया गया है, कार्तिक खलो वे मासम सर्व मासेषु च उत्तमम पुण्यनम परम पुण्यम पावनम च पावनम, कि जितने भी महीने हैं उनमें सबसे सर्वश्रेष्ठ महीना जो है वो कार्तिक का है और सबसे शुद्ध महीना जो है वो कार्तिक का है। फिर बताया गया है अलग अलग पुराणों में इसके बारे में ऐसे वर्णन बताया गया है। फिर पद्म पुराण में बताया गया है कि कोई भी महीना जो है कार्तिक महीने के बराबर नहीं है और ख़ास करके जो भगवान विष्णु के भक्त हैं वो इस कार्तिक महीने को बहुत अच्छी तरीके से मनाते हैं। और फिर देखिए यहाँ पर बहुत सुंदर बताया गया है, द्वादशु अपिमस्यु कार्तिकः कृष्ण वल्लभः तस्मिन् संपूजितो विष्णुर् अल्पकेर अपि उपयने ददाति वैश्वनम लोकम इति एवं निश्चलम माया, कि अगर इस महीने में कोई थोड़ा सा भी भक्ति करता है तो भगवान इतना खुश हो जाते हैं कि उसको अपना धाम ही दे देते हैं। ये इस महीने की क्या है विशेषता है। और जो कार्तिक महीना है वो जैसा मैंने बताया इसको भक्त वत्सल महीना भी बोलते हैं, क्योंकि ये महीना जो है पूरा भक्त वत्सल्यता से भरा हुआ है। भगवान मौका देख रहे हैं, ढूंढ रहे हैं कि कैसे मैं कृपा करूं। और इसका नाम कार्तिक कैसे पड़ा, तो जो श्रीमती राधा रानी हैं उनकी जो माता है उनका नाम है कीर्तिका और कीर्तिका की पुत्री हुई श्रीमती राधा रानी, तो उनका नाम हो गया कार्तिका। और श्रीमती राधा रानी का ये महीना है इसलिए इस महीने का नाम हो गया कार्तिक